Hello, good morning to all of you. So here in the current affairs class, right now going to discuss the topic which is very important for not only polity but also the economy. Why? Because right now going to discuss enemy property and related the act, related regulation. Because right now it is the news. Why? Because Saif Ali Khan enemy property case अभी चल रहा है और recently जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है इनको नोटिस दिया है यानी ऑर्डर दिया है कि आप जो भी नया एक ट्रिब्यूनल गठित हुआ है उसके पास जाइए। तो यहाँ पे हम लोगों के लिए यह समझना जरूरी है कि व्हाट इज़ द इनेमी प्रॉपर्टी एंड हाउ इनेमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड, कौन सा बॉडी है जो इनेमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करता है और भारत में ओवरऑल कितने शत्रु संपत्ति है। इनेमी प्रॉपर्टी मीन्स शत्रु संपत्ति, यही अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं न्यूज से। क्लियर? बिकॉज करेंट न्यूज बिकम द करेंट अफेयर्स। कोई भी न्यूज जो होता है ना वह पहले करेंट होते हैं, उसको अफेयर्स करेंट अफेयर्स बनाए जाते हैं। कैसे? क्योंकि उसको इशू बेस्ड हम पढ़ते हैं, उसका बैकग्राउंड देखते हैं, उसका फोरग्राउंड देखते हैं। जैसे अब क्या हुआ, सैफ अली खान का इनेमी प्रॉपर्टी केस चल रहा है ना, उसमें क्या हुआ, मद्रास कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिया। दिस इज द न्यूज। अब हम यहाँ पे करंट अफेयर्स इसको कैसे पढ़ेंगे, अब इसमें देखेंगे कि इनेमी प्रॉपर्टी क्या होता है, कौन सा एक्ट है जो इसको रेगुलेट करता है, कौन सा बॉडी है जो इनेमी प्रॉपर्टी घोषित करता है, उस बॉडी का क्या क्राइटेरिया है, इस सैफ अली खान के साथ इनेमी प्रॉपर्टी क्यों जुड़ा, उनका थोड़ा सा हम देखेंगे पीछे का बैकग्राउंड और आगे का भी फॉरग्राउंड। ये सारे चीज अगर हम एक बार पढ़ लिए दैट इज कॉल्ड द करेंट अफेयर्स और दैट इज द डिमांड ऑफ द UPSC and other civil service examination also, state PCS also. क्लियर? चलिए क्या है न्यूज। सैफ अली खान यू नो वेरी वेल कि वह बॉलीवुड एक्टर है और वह जो प्रिंसली स्टेट है पटौती फैमिली उनके ये वंशज भी हैं, डिस्डेंट भी है ना। वह एक लीगल बैटल लड़ रहे हैं प्रॉपर्टी के ऊपर जो उलझे हुए हैं, जिस प्रॉपर्टी का कीमत क्या है 15,000 करोड़ रुपया, 15,000 करोड़ रुपीज का प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी कहां पे है, भोपाल में है। इसी में केस चल रहा है, किन पे, सैफ अली खान लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि यह जो प्रॉपर्टी है, जो यह प्रॉपर्टी है 70,000 करोड़ का, इस प्रॉपर्टी का कौन सा बॉडी है जो इनको इनेमी प्रॉपर्टी घोषित किया है। तो उस बॉडी का नाम है कस्टोडियन, क्या नाम है उसका, कस्टोडियन ऑफ इनेमी प्रॉपर्टी। दिस इज द बॉडी अंडर द इंडियन गवर्नमेंट दैट हैव अथॉरिटी टू डिक्लेयर द इनेमी प्रॉपर्टी, यानी शत्रु संपत्ति डिक्लेयर करने का इस बॉडी का अधिकार है। अब इस बॉडी के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे, है ना। अब ये क्या होता है कि कोई इंडिविजुअल पर्सन है, अगर उसकी इंडिया में कुछ संपत्ति है, एसेट्स है, अगर वह छोड़ के किसी और इनेमी कंट्री में चले जाते हैं, इनेमी कंट्री कौन है, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, तो यह जो इनका एसेट है दैट डिक्लेयर्ड बाय दिस बॉडी इज द इनेमी एसेट्स। अब इनको इनेमी एसेट्स घोषित कर दिया जाता है या इनेमी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया जाता है। आया बात समझ में? सो दिस इज द इनेमी प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे कितने कीवर्ड हो गए जो हम लोग को यहाँ पे देखना है। कीवर्ड क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इनेमी प्रॉपर्टी क्या होता है, यानी इनेमी शत्रु संपत्ति क्या होता है। व्हाट इज द शत्रु संपत्ति। देखिए अब इनेमी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अभी आप समझे हैं कि क्या होता है इनेमी प्रॉपर्टी। इनेमी प्रॉपर्टी माने वह इंडिविजुअल, कोई आदमी है जो अपने एसेट जो उनका इंडिया में है उसको छोड़ के वह किसी और कंट्री में चले गए, और कंट्री कौन है, या तो पाकिस्तान हो सकता है या चाइना हो सकता है। तो उनकी संपत्ति जो है एक शत्रु संपत्ति यानी क्या घोषित हो सकता है, इनेमी प्रॉपर्टी। अब वह क्या है, अगर इंडो पाक वार हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध 1965 में हमने लड़ा, 1971 में लड़ा, 1947 में भी लड़ा हमने, उसके बाद में चाइना इंडिया युद्ध हो गया 1962 में। इस युद्ध के दौरान अगर कोई आदमी अपनी संपत्ति छोड़ के अगर पाकिस्तान चले गए या चाइना चले गए तो दैट प्रॉपर्टी इज डिक्लेयर्ड बाय द इंडियन बॉडी, दैट कस्टोडियन ऑफ द इनेमी प्रॉपर्टी, क्या, एज ए इनेमी प्रॉपर्टी।
क्लियर, यानी शत्रु संपत्ति उसको घोषित किया जा सकता है भारत सरकार द्वारा अंडर दिस कस्टोडियन ऑफ इनेमी प्रॉपर्टी एट ए बॉडी दैट इज इस्टेब्लिश्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। गॉट इट? क्लियर, समझ गए? सो दैट इज द इनेमी प्रॉपर्टी। अब इनेमी प्रॉपर्टी आप समझ गए तो उस बॉडी के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वह बॉडी क्या है। कौन सा बॉडी? कस्टोडियन ऑफ इनेमी प्रॉपर्टी। देखिए उस बॉडी के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। व्हाट इज द बॉडी? देखिए दिस इज द व्हाट इज द कस्टोडियन ऑफ इनेमी प्रॉपर्टी, दिस इज द बॉडी। अब इस बॉडी की स्थापना क्या हुआ? एक रूल निकला अंडर द डिफेंस ऑफ इंडियन रूल 1962, याद रखिएगा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। दिस rule that established this body custodian of enemy property body, and this body have authorized to manage enemy property on the behalf of what? Indian government. Indian government के बिहाफ पर यह custodian of the enemy property that manage the all property that declared as a enemy property, यानी शत्रु संपत्ति को यही मैनेज करते हैं और यही इसको देखरेख करते हैं। आया बात समझ में? सो दैट इज द कस्टोडियन। अब इस प्रॉपर्टी में यानी इनेमी प्रॉपर्टी, अगर हम बात करें इनेमी प्रॉपर्टी, तो इनेमी कोई भी प्रॉपर्टी होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द प्रॉपर्टी। फर्स्ट इज कॉल्ड द मूवेबल यानी चल संपत्ति, और इमूवेबल यानी अचल संपत्ति, यानी वैसा संपत्ति जो मूवेबल हो, जैसे क्या हो सकता है? शेयर हो सकते हैं, बॉन्ड हो सकते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है? लैंड हो सकते हैं, है ना, जमीन हो सकते हैं, बिल्डिंग हो सकते हैं, है ना, बिल्डिंग हो सकते हैं। ये दोनों तरह के कैटेगरी का यही कस्टोडियन ऑफ इनेमी प्रॉपर्टी देखरेख करता है। अब इसके लिए सबसे पहले हमारे पास था इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट, इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968। हालांकि इसको अमेंड किया गया, संशोधन किया गया 2017 में, इसको भी हम देखेंगे। अब इसी एक्ट के तहत इसमें नियम दिया गया दैट दिस बॉडी ऑथराइज्ड टू मैनेज दिस इनेमी प्रॉपर्टी। इनेमी प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग आल्सो नॉट ओनली द मूवेबल, आल्सो इमूवेबल। क्लियर? आ गया बात समझ में? सो दैट इज द कस्टोडियन ऑफ इनेमी प्रॉपर्टी। अब क्या कीवर्ड बचा इसमें देखने के लिए? अब आते हैं न्यूज पे। दैट्स करंट अफेयर्स का डिफिनीशन बताया, ये तो हमने कीवर्ड देख लिया। अब हम आते हैं सैफ अली खान के थोड़ा सा न्यूज देखते हैं कि उन पर इस तरह का इनेमी प्रॉपर्टी केस कैसे चल रहा है। देखिए, चलिए इनेमी प्रॉपर्टी केस देखते हैं सैफ अली खान पे। तो सैफ अली खान पर देखने से पहले थोड़ा सा उनको देखना पड़ेगा, उनके बैकग्राउंड, तभी तो पता चलेगा क्या है इनेमी प्रॉपर्टी। देखिए 1947 में भोपाल के राजा थे जिनका नाम था नवाब हमीदुल्लाह खान। क्या नाम था? वहां के राजा थे पहले, 1947 से पहले बहुत राजा रजवाड़ी था, है ना, जैसे हैदराबाद स्टेट, जम्मू कश्मीर स्टेट, उसी तरह एक भोपाल स्टेट भी था, है ना। तो भोपाल में स्टेट यानी वहां के राजा, तो वहां के राजा का नाम क्या था? नवाब हमीदुल्लाह। अब नवाब हमीदुल्लाह को 3 बेटियां थी। क्या थी? 3 बेटियां थी, बेटे नहीं थे। बेटिया का नाम क्या था? जो सबसे बड़ी थी आबिदा सुल्तान। क्या नाम था? आबिदा सुल्तान, है ना। ये 1950 में यह पाकिस्तान चली गई। कहां चली गई? पाकिस्तान चली गई, बड़ी बेटी। दूसरे बेटी जिसका नाम था साजिदा सुल्तान। क्या नाम था? साजिदा सुल्तान। साजिदा सुल्तान ये इंडिया में ही रही। तीसरी बेटी भी इंडिया में रही, है ना। पहली बेटी जो इनकी सबसे बड़ी बेटी थी, क्या नाम था इनका? नवाब हमीदुल्लाह का, वह 1950 में पाकिस्तान चली गई। दूसरी बेटी जिसका नाम है साजिदा सुल्तान, वह इंडिया में रही। और इंडिया में इनका जो शादी हुआ साजिया सुल्तान का, वह एक बहुत बड़े क्रिकेटर थे, नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी। तो यहां पे हम लिख देते हैं अली खान पटौदी, पटौदी से इनका शादी हुआ। ये क्रिकेटर थे और इंडिया के लिए भी क्रिकेट खेलते थे और इंग्लैंड के लिए भी क्रिकेट खेलते थे, दोनों के लिए क्रिकेट खेलते थे। ठीक, तो इनसे शादी हो गया साजिदा सुल्तान के। और साजिदा सुल्तान, अब इनके जो बेटे हैं यह हुए टाइगर पटौदी, यानी मंसूर अली खान टाइगर पटौदी, यानी इनको बोलते हैं हम टाइगर पटौदी, है ना। अब ये टाइगर पटौदी के जो बेटे हैं ये हैं सैफ अली खान।
क्या है? सैफ अली खान। अब बात समझ गए, यानी इस वंशज में ये भी आते हैं। आ गया बात समझ में? अब सैफ अली खान इस वंशज में, यानी टाइगर पटौदी के सैफ अली खान है, या अली खान पटौदी इनके हस्बैंड हो गया, इनके बेटे और इनके ये बेटे, ये तो पाकिस्तान चले गए, है ना? क्लियर। अब ये संपत्ति जो इनका है, नवाब साहब का संपत्ति, वह इनके लीगल उत्तराधिकारी हुए एक तरह से, है ना? अब देखिए, ये तो समझ गए। अब देखिए केस कहां से शुरू होता है। अब केस कैसे शुरू हुआ? क्या? इनेमी प्रॉपर्टी का, है ना? लीगल डिस्प्यूट की बात करते हैं। चलिए लीगल डिस्प्यूट की बात करते हैं। 2014 में, यानी 2014 में सबसे पहले इनके एसेट्स को, जो 15,000 करोड़ है, वह कस्टोडियन ऑफ इनेमी प्रॉपर्टी ने पटौदी प्रॉपर्टी को इनेमी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया, एसेट घोषित कर दिया। 2015 क्लियर। अब 2014 में, 2015 में क्या हुआ? सैफ अली खान ने मद्रास हाई कोर्ट में इस ऑर्डर को चैलेंज किए। सॉरी, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, नॉट मद्रास, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चैलेंज किए। 2016 में क्या हुआ? इनेमी प्रॉपर्टी में अमेंडमेंट किया गया, ऑर्डिनेंस लाके। ऑर्डिनेंस मींस अध्यादेश होता है, बाद में लॉ बन गया। अब क्या हो गया कि जो यह लीगल हायर है, जो कानूनी रूप से उत्तराधिकारी है, उनको शत्रु संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। यह संशोधन कर दिया गया 2016 में, 2017 में लागू हो गया। और 2015 में अभी जो है ये हाई कोर्ट, यानी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सैफ को यह डायरेक्टिव दिया, ऑर्डर दिया कि आप जो नया जो एपेलेट अथॉरिटी है, प्राधिकरण है, घोषित जो बॉडी है, उसके पास आप जाइए, मेरे पास अब इसका कोई सलूशन नहीं है। आ बात समझ में? देखिए इस तरह करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि क्या कोई इनेमी प्रॉपर्टी का अगर वंशज वह इंडियन नागरिक हो या कोई और कंट्री में गए हो अदर देन पाकिस्तान एंड चाइना, तो क्या उनको उसमें उत्तराधिकार मिल सकता है, उसमें हिस्सा मिल सकता है, वह प्रॉपर्टी उनको मिल सकता है? अभी तक के हिसाब से बिल्कुल नहीं मिल सकता है। देखिए कैसे। कैन हैज इनहेरिट इनेमी प्रॉपर्टी, क्या उत्तराधिकारी इनेमी प्रॉपर्टी को ले सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं? अंडर द इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 और 2017 का अमेंडमेंट कहता है कि कोई इनेमी प्रॉपर्टी अगर घोषित हो गया तो उसका पूरा देख रेख कस्टोडियन ऑफ इनेमी प्रॉपर्टी करेंगे। और जो भी लीगल हायर है, कानूनी उत्तराधिकारी हैं, या तो वह इंडियन सिटीजन है, जैसे आपको सैफ अली खान हो गया, या वह कभी भी कैन नॉट इनहेरिट और ट्रांसफर दिस प्रॉपर्टी, वह इनेमी प्रॉपर्टी के ना ही ले सकते हैं, ना ही किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2017 अमेंडमेंट या एक्सपेंड करता है, विस्तारित करता है इनेमी प्रॉपर्टी, इनेमी सब्जेक्ट के डिफिनीशन को। तो अभी तक के हिसाब से वह कोई इनेमी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। अब सवाल उठता है कि इस तरह के कानून बना क्यों, है ना? देखिए इस तरह आपको एक एक चीज समझना पड़ेगा। दैट वे यू कैन लर्न एनीथिंग्स which are in current news, or that would become what? Current affairs. Current affairs. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनेमी प्रॉपर्टी केस क्या हुआ। सबसे पहले 2003-4 में एक केस हुआ। एक महमूदाबाद के राजा है, नाम ही है राजा उनका बहुत बड़ा स्टेट था, है ना, जो कि, और वह राजा साहब चले गए पाकिस्तान, जो बंटवारा वगैरह हुआ। तो अब उनका जो स्टेट था उत्तर प्रदेश में, बहुत बड़ा स्टेट छोड़ के चले गए। अब उनके जो बेटा हुए, जो उनके खानदान में हुए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि भैया इतने बड़े हजारों करोड़ का प्रॉपर्टी, इसका उत्तराधिकारी हम हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ भैया बात तो सही है, आप इंडियन सिटीजन है, आपके बाप दादा चले गए वहां पे, लेकिन आप तो है यहाँ पे, आपको यह अधिकार मिलेगा। The Supreme Court allowed his son because why? Because who is the Indian citizens, वह भारतीय नागरिक थे, कि आप इस प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। यही चीज अगर ऐसा जैसे हुआ, पूरे भारत में खलबली मच गया। जितने इनेमी प्रॉपर्टी थे उसके पता नहीं कहां कहां से लीगल हायर निकलने लगे, उत्तराधिकारी ये मेरे बाबा थे, मेरे वंशज ये मेरे दादा थे, और इसका अधिकार, यानी पूरी तरह क्योस हो गया पूरा हिंदुस्तान में। सरकार ने क्या किया? 2017 में अमेंडमेंट ला दिया कि भैया
जो एक बार इनेमी प्रॉपर्टी घोषित हो गया उसका कोई लीगल हायर यानी किसी भी हालत में किसी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। दैट इज 2017 अमेंडमेंट। क्लियर। अब का क्या प्रैक्टिस है, अभी क्या चल रहा है? 2018 में एक रेगुलेटरी एक गाइडेंस आया, जिस गाइडेंस में बताया गया है कि कोई इनेमी प्रॉपर्टी का बेचना, सेल करना, ऑक्शन, नीलामी करना, या केवल कस्टोडियन ऑफ इनेमी प्रॉपर्टी करेंगे और वो सारे पैसे आपको किसमें? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी संचित निधि में जमा होंगे। क्लियर। चलिए, सो दैट इज द करेंट स्टेटस ऑफ व्हाट इनेमी प्रॉपर्टी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इस कानून का क्या स्ट्रेटेजिक यानी रणनीतिक और इकोनॉमिक यानी क्या इसका आर्थिक प्रभाव है ना। देखिए, अभी तक अगर आप बात करें कि कितने इनेमी प्रॉपर्टी है, तो अभी तक के हिसाब से बात करें तो इंडिया में लगभग 9400 इनेमी प्रॉपर्टी, इससे भी ज्यादा 9400 इनेमी प्रॉपर्टी है। अगर उसका वैल्यू आप कैलकुलेट करें तो 1 लाख करोड़ रुपया है। 1 लाख करोड़ रुपया की संपत्ति इंडिया में ऐसा है जिसके मालिक छोड़ के भाग गए हैं, या तो पाकिस्तान चले गए हैं या चाइना चले गए। 1 लाख करोड़। उसमें से 9218 प्रॉपर्टी है जिनके मालिक पाकिस्तान चले गए हैं, पाकिस्तानी नेशनल बन गए हैं, या और 126 है जो चाइनीज नेशनल से जुड़ा हुआ है। अब इसके सारे लीगल हायर निकलने लगे, पता नहीं कहां कहां से। एक तो ऑलरेडी कोर्ट में इतने केस पड़े हैं और इसीलिए यह अमेंडमेंट लाना पड़ा। अगर रेवेन्यू पोटेंशियल की बात करें, जैसे शुरू में हम बोलते हैं मूवेबल इमूवेबल, तो गवर्नमेंट जो है उनके जो शेयर बॉन्ड को बेचना चालू किया वो अभी तक 3000 करोड़ रुपया से ज्यादा का बेच चुका है। अभी भी चल रहा है बिक्री उनके शेयर और बॉन्ड का जो इस संपत्ति का है। और इसको देख रहे क्या? ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री, जिसको हेड कर रहे हैं हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी। यह स्थिति है आपके इनेमी प्रॉपर्टी का। उसमें से एक सैफ अली खान भी है ना। ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी कैन हियर न्यूज, है ना। अब यह इनेमी प्रॉपर्टी, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट क्या है। सबसे पहले 1968 में आया, 2017 में अमेंडमेंट हुआ। इसको कौन घोषित करता है? द कस्टोडियन ऑफ कस्टोडियन ऑफ इनेमी प्रॉपर्टी। इनेमी प्रॉपर्टी को रेगुलेट कैसे किया जाता है, इनेमी प्रॉपर्टी का सिचुएशन क्या है, स्टेटस क्या है अभी इंडिया में, ये सारी चीज अभी हम देख लिया। यानी ईच एंड एवरी कीवर्ड दैट रिलेटेड टू द इनेमी प्रॉपर्टी राइट नाउ वी हैव डिस्कस्ड। क्लियर? So thank you, have a good day and happy learning. Thank you very much.